दोस्तों यहाँ द्वारपाल लगे हैं, वो गाना है ना, अरे द्वारपालो। राधा रानी और कृष्ण जी भी बने हुए और वो दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे हमारे शिव भगवान और बच्चा जो कृष्ण बन रखा है वो देखो कितना खुश है और कितना अच्छे से कर रहा है। और मेरे पीछे बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं पहाड़ों के, और ये किस्मत होती है और हमारी किस्मत थी कि इतनी दूर वॉक करने के बाद हम यहाँ आए कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है देवेंद्र विश और आप देख रहे हैं देवसी ब्लॉग। और अभी मैं हूँ इस समय पहाड़ों के खूबसूरत शहर श्रीनगर गढ़वाल और मैं शीतल के पास आया हूँ। अभी बज रहा है शाम का 5 और शीतल भी ड्यूटी करके आ गई है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी चलेंगे थोड़ा सा वॉक करने के लिए और फिर देखेंगे कि ब्लॉग कैसा रहता है। तो फटाफट से निकलते हैं इवनिंग वॉक पे। तो दोस्तों श्रीनगर में 3-4 दिन से बारिश हो रही थी, तो अभी थोड़ी सी धूप निकली है, मौसम साफ है। तो रूम में पड़े पड़े बैठे बैठे हम लोग बोर हो गए, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा वॉक करके आते हैं और शाम के लिए सब्जी लाते हैं। तो चलो चलते हैं। आज आपको दर्शन कराते हैं श्रीनगर की रोड्स का। यहाँ पे गाय वगैरह बहुत है, जानवर ये यहाँ की खासियत है, इंसान कम और आपको जानवर ज़्यादा। जानवर में कुत्ते नहीं दिखेंगे, बट गाय और सांड, भैंस भी नहीं दिखेगी। गाय, सांड और खच्चर। और मेरे रोज के रास्ते की यही चढ़ाई है जिसको चढ़ते चढ़ते मेरी सांस फूल जाती है, लेकिन फिट में अभी तक नहीं हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते चलते हम पहुंच चुके हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी के गेट पे। मेरे तो पुराने दिन याद आ रहे हैं, तो पुराने टाइम में यहाँ काफी घूमा करता था अपने कॉलेज टाइम में। और इसी से आगे है कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर का गेट, प्रवेश द्वार। और उसी के ठीक सामने इधर हॉस्टल भी है, HNB का हॉस्टल। तो चलते चलते जो भी दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। आज रैंडम ब्लॉग रहेगा। दोस्तों, कौन कहता है कि श्रीनगर पहाड़ है और यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पिज़्ज़ा भी मिलता है, यहाँ तो डोमिनोज है ना तो पिज़्ज़ा है, लेकिन डोमिनिक है और वो भी एट जस्ट ₹80। रीजनेबल। ट्राई तो नहीं करा, लेकिन कभी ट्राई करेंगे तो मैं इसका फूड ब्लॉग का रिव्यू ज़रूर दूंगी, पिज़्ज़ा ब्लॉग का। दोस्तों, वो सामने है 7 चीज़ पिज़्ज़ा और इधर है जिम। अब चॉइस है लोगों की कि उन्हें क्या करना है, अपनी हेल्थ के इश्यू में पिज़्ज़ा खाना है कि हेल्थ बनानी है। चलो चलते हैं। अभी हमारा तो कोई वो नहीं है, ना हम जिम जाने वाले हैं, ना हम पिज़्ज़ा खाने वाले हैं, हम सिर्फ वॉक करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते चलते आप पहुंचे हम ऐसे मोड़ पे जहाँ पे से 2 रोड कटती है। एक ये जाएगी देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ, और एक ये जाएगी पौड़ी की तरफ। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है पौड़ी की तरफ और व्यू भी बहुत अच्छा आता है, तो हम जाएंगे पौड़ी वाले रोड पे। चलो। और ये बहुत ही सुंदर वॉल पेंटिंग है शिव भगवान के रौद्र रूप की, जब वो तांडव करते हैं। और यहाँ लिखा है शिव की नगरी श्रीनगर, और यहाँ लिखा है क्योंकि रोड छोटी छोटी है तो इसलिए यहाँ ट्रैफिक ऐसा रहता है कि आपको बहुत सेफली चलना पड़ता है। तो मैं इसीलिए इनको बार बार अपनी तरफ खींच रही हूँ कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। वैसे मुझे वॉक करना बहुत पसंद है, लेकिन जब पति देव साथ नहीं होता, अकेले मन नहीं करता, इसलिए मैं कहीं निकलती नहीं। और सामने गौ माता फिर से आती हुई, तो उनको जगह दे देते हैं। चलो चलते हैं। दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा ही ऊपर आके अगर आप वॉक करते करते थक जाओ तो यहाँ पे बैठने के लिए अच्छा स्पेस है, बेंचेस लगे हुए हैं, तो रेस्ट भी कर सकते हो। एनवायरनमेंट का मतलब सामने सनसेट दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, इसकी छाया ले सकते हो, तो अच्छा लगेगा अगर यहाँ बैठेंगे। नेचुरल व्यू, पहाड़ और सन और पेड़ की ठंडी हवा, तीनों कॉम्बिनेशन मस्त है। तो हम वॉक कर रहे थे और रास्ते में अब हमारा श्रीनगर का कोर्ट आ गया है। किसी को मामले की सुनवाई करना है तो आ सकते हैं। Meanwhile, तो फ्रेंड्स, चलते चलते हम पौड़ी रोड में, वैसे तो कार से आते थे, आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा ऊपर जहाँ पे वो फ्लैग भी लगा हुआ है गंगा दर्शन वाले उसमें। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ही ऊपर आ पाए हैं बस अभी, और पीछे पूरा श्रीनगर शहर दिख रहा है। और जो अलकनंदा नदी है उसका भी जल स्तर बहुत बढ़ चुका है, ऐसे लग रहा है। तो फिलहाल यहीं से हम यू टर्न लेंगे क्योंकि रात भी ज्यादा हो गई है और पैदल हम काफी आ चुके हैं, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास हमने चल लिया होगा। अभी हमें 5 किलोमीटर वापस भी जाना है। तो ये मैं नज़ारे दिखाता हूँ आपको, आप लोग एंजॉय कीजिए और हम वापस को चलेंगे फिर। दोस्तों, हम जा रहे हैं वापस और मेरे पीछे बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं पहाड़ों के। वैसे तो श्रीनगर बहुत गर्म है, लेकिन क्योंकि अभी ये पौड़ी रोड है तो यहाँ मौसम ठीक है, थोड़ा ठंडा है। वो तो चल चल के हमें थोड़ा पसीना आ गया, लेकिन ग्रीनरी बहुत सुंदर लग रही है। आपको भी दिखाते हैं नज़ारा। पहाड़ों में तो जब भी आओ हर बार नए नज़ारे होते हैं, हर बार पहाड़ होते हैं, लेकिन एक नए लुक और नए नज़ारे के साथ। कभी पहाड़ और नदी होती है, तो कभी पहाड़ और मैदान, और कभी पहाड़ों में घर। तो ये फिर से एक नया लुक पौड़ी रोड का।
A few minutes later. फ्रेंड्स अभी हम आए थे सीमांचल कॉलोनी, यहाँ पे फंक्शन चल रहा था जन्माष्टमी का। थोड़ा सा लेट हो गए हम, मटकी वटकी भी फूटी थी। तो आप लोगों को मंदिर का क्लिपिंग दिखा देता हूँ बस। अभी हम होके आ गए, वो प्रोग्राम पूरा फिनिश हो गया है। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, चलो कोई नहीं, भगवान की इच्छा होती है जैसा भी है। क्या पता अगले साल आए। कहीं और किस, जहाँ भगवान की इच्छा होगी वहाँ, है ना। चलो 1 hour later. दोस्तों जैसे मेरे पति देव ने कहा था कि जैसी भगवान की इच्छा, और हम अभी यहाँ आए बाजार में, तो यहाँ मंदिर में इतना सुंदर वातावरण हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बन के घूम रहे हैं, वहाँ झांकियाँ भी लगी हुई है, और हम भी आगे दर्शन करने। तो चलो चलते हैं अंदर दर्शन करने, और आपको दिखाते हैं कि कितना सुंदर मनमोहक दृश्य हो रहा है पूरे ही मंदिर का। दोस्तों यहाँ द्वारपाल लगे हैं, वो गाना है ना, अरे द्वारपालो कन्हैया जी से पूछो। जय हो राधा रानी, जय हो कृष्ण कन्हैया। दोस्तों हम लोग अब तक शिव भगवान के मंदिर में ही जाते रहे, और आज जन्माष्टमी के अवसर पर हम राधा कृष्ण जी के मंदिर में भी आ गए दर्शन करने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया। और यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने सारे रोल प्ले कर रखे हैं, और द्वारपाल भी बन रखे हैं। ये कारागार है जिसमें कृष्ण जी पैदा हुए थे, और यहाँ पे द्वारपाल भी है। पहले मुँह नीचे कर लिया बच्चों ने। और हमारी बहुत ही बच्चे, मतलब त्योहार के लिए बच्चे सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं, और यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण जी भी बने हुए हैं, और वो दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसे रियल के ही हो। यहाँ पे हमारे शिव भगवान, भोलेनाथ, और ये छोटे बाल गोपाल। और इस वाली झांकी में ये दिखाया गया है, जब कान्हा जी जब यमुना में उनकी डॉल गिर जाती है, वो लेने जाते हैं, और कालिया नाग के साथ ऊपर आते हैं उसके सिर पे खड़े होकर, और फिर नृत्य करते हैं। वही यहाँ पे झांकी में दिखा रखा है। अब बच्चा जो कृष्ण बन रखा है, वो कितना खुश है और कितना अच्छे से कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे कान्हा और राधा बन के घूम रहे हैं हर जगह, आज वही दिख रहे हैं। अब दिखू होती तो और मजा आ जाता, हमें भी, हमारी भी राधा रानी हमारे साथ होती अगर। अब ऊपर चलते देखते हैं ऊपर क्या है। जय, वो देखो और छोटा सा कान्हा। कोलंबे मैया की, साचे दरबार की जय। यहाँ पे कान्हा जी झूला झुला रहे हैं, और हमें अगर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम क्यों छोड़े, भले हमारे कपड़े अच्छे नहीं, पर मन अच्छा है। यहाँ पे भी ऐसी झांकी दिखा रखी है संदीपनी गुरु शिक्षा की। डेकोरेशन में ना मटकियाँ लगी बहुत सारी, जैसे कान्हा जी के लिए मक्खन मत के मटकियों में भरा रहता था, वही इन्होंने शो कर रखा है मंदिर में भी। उसमें रुई लगा रखी है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मटकियों में मक्खन भरा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से बांध रखी है। चलो चलते हैं नीचे, दर्शन हमने कर लिए हैं, लला जी को झूला भी झूला दिया है। तो फ्रेंड्स मंदिर से निकल गए हैं, शीतल ने आपको पूरा टूर करा दिया था मंदिर का भी, और जो झांकियां लगी थी उसका भी, तो बड़ा ही अच्छा लगा। जन्माष्टमी में हम ऐसे हो रहे थे कि हमें, मतलब इतना टाइम से आए, हम हमेशा शिव भगवान के मंदिर में आप जाते हैं या माता रानी के, हमें अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसे राधा कृष्ण जी का मंदिर भी है। और ये किस्मत होती है, और हमारी किस्मत थी कि इतनी दूर वॉक करने के बाद हम यहाँ आए कि चलो एक बार बाजार में चलते हैं, कुछ सामान भी लेना था, और अगर मंदिर रहा तो जैसा इन्होंने बोला था तो दर्शन भी कर लेंगे। और मिल भी गया हमें, और इतने भव्य तरीके से हुआ हर चीज, मतलब बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला। कान्हा जी को हमने झूला भी झूलाया, दर्शन करे, बच्चों की झांकियां देखी, बहुत अच्छा रहा। हम तो वही बात है ना, मैंने बोला कि हम तो कपड़े भी ऐसे नहीं पहन के आए थे, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं था कि हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा। पर जहाँ हम बोलते हैं ना कृष्ण जी की लीला होती है ना, वहाँ कुछ पता ही नहीं होता कि कब क्या हो जाए।
तो ये कान्हा जी की लीला ही थी हम लोगों के, हम दोनों के साथ। उन्हें था कि ये मेरे दर्शन करने ऐसे आएंगे, ये हमारा कुछ भी प्लान नहीं था। ये बोले बस ये भगवान की मर्जी थी, हर चीज उन्हीं की मर्जी से होती है। तुम क्या कहते हो? हाँ, बोलते हैं ना कि जो पत्ता भी भगवान की भगवान मर्जी से की हिलता है। मर्जी से हिलता है, वही भगवान का रहा होगा तो हमारे दर्शन भी हो गए। और जैसे हम बाजार में घूम रहे हैं और मंदिर भी देखा, हर लड़की, छोटी लड़की राधा रानी बन के घूम रहे हैं, सुंदर सुंदर, इतना अच्छा लग रहा है। और हर लड़का, हर छोटा बच्चा कान्हा जी बना हुआ है, मतलब कि बच्चों में भगवान तो होते ही हैं। आज वो अपना रूप भी लेके घूम रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज और, हमारे गालों में राधे राधे चिपका हुआ है, तो वृंदावन वाली वाइब आ गई हमारे को। राधे राधे। क्यों? राधे राधे। श्रीनगर में वृंदावन, वहाँ तो ऐसे ही लग रहा था। सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से और हमारे देवशी ब्लॉग चैनल की तरफ से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो श्रीनगर में यही ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे ही हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय, बाय। हैप्पी जन्माष्टमी।